तो बच्चों हम देख रहे हैं हमारा 20वां अध्याय, 4 तक के भाग हम कर चुके हैं अच्छे से। आज हम देख रहे हैं 5वां भाग जिसमें हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, जिससे कि हमें मोस्टली जो सीरियल्स हम देखते हैं या हॉरर मूवी देखते हैं जिसमें अपन एक स्केलेटन को देख करके डर जाते हैं, हाँ या ना। हमारी लैब्स में जब हम विजिट करते हैं तो हमारे जो ज़ूलॉजी का लैब होता है तो उसमें बेसिकली स्केलेटन जो है वो बना रहता है या लगा हुआ रहता है, ताकि आपको पता लगे कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। या अनाटॉमी लैब में आप जाओगे तो भी वहाँ पर भी इजीली आपको देखने को मिलेगा। कंकाल तंत्र जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं, हमें पता लगता है कि कितनी सारी बोन्स जो है वो हमारी स्केलेटन में या कंकाल तंत्र के अंदर प्रेजेंट होती है। हमारा फेशियल बोन कितना होता है, हमारा स्कल बोन कितना होता है, हमारे हैंड्स में जिसको हम लिम्स भी कहते हैं इसमें कितना बोन्स होता है, ये सब चीज़ें भी हमें इसमें देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? आज कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है? बोन्स होती हैं, उपास्थियां होती है। कंकाल में क्या होती है? उपास्थियां होती है, अस्थियां होती है, यही होता है। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों नहीं होगी? यदि मुझे हमारा जो ये इस तरह से मूव करना है, ये इस तरीके से मूव करना है, ये इस तरीके से मूव करना है, चलना है, कुछ भी करना है, तो हमारा जो स्केलेटन है मतलब मसल्स तो हमें हेल्प करेगी ही करेगी। कि भी हमने देखा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल से बोन जॉइंट रहती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स भी जो है क्या रहती है? जॉइंट रहती है, हाँ या ना। तो क्या होगा? जो अस्थि और उपास्थि है वो हमारी बॉडी को बेसिकली मूवमेंट कराने में, हिलने डुलने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जब बिना जबड़ों के भोजन चवन करना पड़े, सही बात है, जिसके टीथ टूट जाते हैं, पूरा जबड़ा निकाल लिया जाता है, तो उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम खाना ठीक से चबा पाओगे? नकली दांत लगाते हैं कुछ लोग, क्यों? क्योंकि ना तो हम ब्यूटीफुल दिखते हैं, क्योंकि देखो टीथ हमारी सुंदरता को उकारते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, हाँ या ना। यदि हमारा पूरा जबड़ा निकाल लिया जाए तो हम कैसे लगेंगे? अजीब सा लगेगा। और चलो वो एक अलग बात है, ब्यूटी एक अलग बात है, लेकिन हम कोई भी भोजन को अच्छे से चबा नहीं पाएंगे। हमें ऐसा भोजन खाना पड़ेगा जो हमें ज़्यादा चबाना ना पड़े, यानी कि लाइफ में क्या आएगी? एक हिंड्रेंस आ जाएगी, एक रुकावट आ जाएगी कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ये चीज़। बिना पाद अस्थियों के टहलना हो, पैर नहीं हो तो आप वॉक कर पाओगे, आप दौड़ पाओगे, है आप किसी को किक मार पाओगे, हाँ या ना। फुटबॉल खेल पाओगे, है कि नहीं। क्लाइंबिंग में तुम्हारे हाथ तो काम आते हैं, पैर भी तो काम आते हैं चढ़ने में, हाँ या ना। तो यानी कि बहुत सारे काम है। यदि हम कंकाल तंत्र की बात करें तो ईच एंड एवरी बोन्स, जितनी भी हमारी अस्थियां उपास्थियां हैं, सभी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए। इज दैट क्लियर? अस्थि उपास्थि विशेष प्रकार से संयोजी उत्तक है। कैसी है? ये एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट रहती है एक दूसरे से, है ना। हमने पढ़ा था एक बार लिगामेंट बोन, जो बोन टू बोन जोड़ती है, बीटीबी बोन टू बोन जोड़ती है, इसको लिगामेंट कहते हैं, याद है। हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पेशी जब मैंने पढ़ाया था तब। क्लियर? आ जाओ। मैट्रिक्स में लवणों की मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती है, ठीक है। जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत सारे लवण्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो अस्थियां हैं, जो हमारी बोन है, वो कैसी होती है? हार्ड होती है, टफ होती है। जबकि कॉन्ड्रोइटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य प्लेबल बनाता है, दैट मीन जिसमें हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। देखो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, नीट का क्वेश्चन है ये, कि आपका जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर कितनी बोन्स पाई जाती है? तो राइट आंसर इज 206। कितनी बोन्स पाई जाती है? कितनी अस्थियां पाई जाती है? कितनी अस्थियों का मिलकर हमारा शरीर बना गया है? तो आप कहोगे 206। इसे दो मुख्य समूह में बांटा गया है। क्या बांटा गया है? अब देखो कंकाल तंत्र की हम बात करें तो मुख्य दो भागों में बांटा गया है। एक है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, ये यदि अपन संरचना की बात करो, इधर आओ, ये आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है ना। इस डायग्राम में अपन ने बेसिकली जो अक्षीय कंकाल है, देखो ये जो एक्सिस से होकर के जा रहा है, ये जो एक्सिस से होकर के जा रहा है, इस एक्सियल स्केलेटल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। जो
बिल्कुल अक्ष से होकर के गुजर रहा है। देखो अक्ष से होकर के गुजरेगा उसको बोलेंगे अक्षीय कंकाल, और जो साइड से, ये जो साइड से है, ये जो साइड से जुड़ा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे एपेंडेजियस, या फिर हम उसको बोलेंगे उपांगीय। उपांगीय यानी कि जैसे जो हमारे यहाँ साइड से निकला हुआ हो, एक्सियल बीच में से नहीं, जो हमारे साइड से निकला हुआ हो, यानी कि दो, हमारा जो कंकाल है, देखो हमारा जो कंकाल है अभी जैसे मैंने बताया, यू कैन सी हियर, हमने बोला जो हमारा कंकाल है बच्चों दो भागों में बेसिकली बना हुआ है, एक अक्षीय, ठीक है, अक्षीय, या फिर हम बोल रहे हैं एक्सियल जो बिल्कुल सेंटर से होकर के जाएगा, और एक और कौन सा होगा, उपांगीय, यानी कि जो अपेंडेजेस होगी जो साइड से निकले हुए होंगी, ये गर्डल्स, ये गर्डल, नीचे वालों को हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल, है ना, इनको हम गर्डल कहते हैं जहां से पैर निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेल्विक, पेल्विक गर्डल, ठीक है, पेल्विक गर्डल, और जहां से हाथ निकलते हैं उसको हम कहते हैं पेक्टोरियल, पेक्टोरियल गर्डल, ठीक है। ये जो तुम ये क्षेत्र देख रहे हो ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये होता है गर्डल कहते हैं इनको, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये गर्डल कहलाते हैं। लेकिन गर्डल अलग अलग क्यों है, क्योंकि जहां से हाथ निकल रहे हैं वो होगा पेक्टोरियल, और जो नीचे वाला बेस होता है इसको हम बोलते हैं पेल्विक क्षेत्र। तो पेल्विक क्षेत्र जो गर्डल है वो कैसे होंगे, पेल्विक गर्डल होंगे। आई बात समझ में। यानी कि हम बात करें पहले एक्सियल की, एक्सियल की बात करें तो एक्सियल में हमारे पास क्या क्या होगा, 80 बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अक्षीय कंकाल जो है वो बेसिकली हमारा 80 बोन से मिलकर के बना हुआ है। कैसे, देखो आ जाओ, करोटी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। कलर में वाइट ले लेती हूँ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अक्षीय कंकाल की, जो हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ समझ लेते हैं। इज दैट क्लियर। तो अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटल, तो वो कैसा होता है, 80 बोन से मिलकर के बना होता है। यानी कि अस्थियां कितनी पाई जा रही है उसमें, 80 पाई जा रही है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे, ठीक है। एक्सियल कंकाल को डिस्क्रिप्शन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में तो तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे, और नीट में तो सीधा सीधा ये आता है, ये इतनी बोन किस में है, कौन सी बोन कहाँ पाई जाएगी, कितने नंबर ऑफ पाई जाएगी, ये चीज हमें नोटिस करनी है। तो आ जाओ, जो अक्षीय कंकाल है बेसिकली 4 चीजों से मिलकर के बना होता है। करोटी यानी कि स्कल, ठीक है, ये हो गया इसका स्कल वाला पार्ट, ठीक है। स्कल के अंदर हमारा फेशियल बोन्स भी आएंगी, ठीक है, हमारी फेशियल बोन्स भी आएगी। देखो ये स्कल तो आएगा ही आएगा, ये फेशियल बोन्स भी इसी के अंदर आएगी, हायोइड भी इसी के अंदर आएगी, ठीक है। हायोइड, ईयर ऑसिकल्स, फेशियल और क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम कौन सी बोन होती है, देखो आज का लेक्चर जो है समझना उतना आसान होगा जब आप अच्छे से सुनेंगे, चीज़ों को समझना उतना ही आसान होगा जितना आप अच्छे से सुनेंगे। सो प्लीज़ 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 कॉन्सेंट्रेशन करें और समझें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले अपन अक्षीय कंकाल की बात करें। अभी पीछे क्या है वो भूल जाओ, अभी सिर्फ मुझे देखो, मैं अभी एक कंकाल हूँ, हा 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 हा, ठीक है, मैं अभी एक कंकाल हूँ। यहाँ पर आप ये चीज़ देख रहे हो, ये है ना, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन को तुम्हें पता है, जब तुम 21वां अध्याय पढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ और भी चीज़ें समझ में आएगी। ब्रेन को कवरिंग करे हुए होता है, यदि ब्रेन को कोई बोन ना ढके तो हम भिड़े, हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। और तुम्हें पता है जो न्यूरॉन्स होती है वो जल्दी से रीजनरेट नहीं कर पाती है, इवन जल्दी से क्या रीजनरेट करती ही नहीं है। इसीलिए तो जब ब्रेन हैमरेज हो जाए या फिर कोई दिक्कत आती है तो न्यूरॉन जो होती हैं वो ईजीली हमारी जनरेट नहीं होती है, इसीलिए इंसान जो है वो मृत की कंडीशन में ज़्यादा चला जाता है। इज दैट क्लियर। तो हमारे ब्रेन को कवर करने के लिए बोन होती है, उस बोन को हम कहते हैं क्रेनियल बोन। क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन। हमारे मस्तिष्क को कवर करने के लिए एक बोन होती है, एक अस्थि होती है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियल बोन। क्या बोलते हैं, करोटी, यानी स्कल को ढकने के लिए एक क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल बोन होती है। कितने उससे बनी हुई, कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है इस क्रेनियल में, 8। कितनी होती है, 8 क्रेनियल इसमें प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, 8 क्रेनियल बोन इसमें प्रेजेंट होती है। किसमें,
जो क्रेनियल कंकाल होता है उसके अंदर। आ गई बात समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर हम चलेंगे, जो स्कल वाला पार्ट है अभी कंप्लीट नहीं हुआ। स्कल, ये पूरा स्कल होता है, ये जो यहाँ तक का है ये पूरा स्कल होता है। ठीक है, यहाँ तक का जो स्कल होता है, स्कल में हमने क्रेनियम पढ़ लिया, 8 बोन से बना हुआ है। फिर हम आएंगे फेशियल बोन से, जो हमारा फेस है, जो हमें बताता है कि आप कितने खूबसूरत हो, हाँ या ना, हमें ब्यूटीफुल बनाता है। हमारी किसी की स्माइल बहुत अच्छी होती है, किसी का नोज़ बड़ा सुंदर होता है, किसी की आईज़ बड़ी खूबसूरत होती है, हाँ या ना, किसी का जॉ पार्ट, मतलब ये जबड़ा होता है बहुत सुंदर होता है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों? ये हमारी बोन्स की वजह से होता है। तो हमारा जो फेशियल बोन है, जो हमारे चेहरे की बोन है, वो कितनी होती है? वो होती है तुम्हारी 14। कितनी होती है? नीचे लिख देती हूँ यदि नहीं दिख रहा है तो। 14 बोन जो है वो हमारे फेस में पाई जाती है, वो अभी अपन बात करेंगे। ठीक है, अभी याद करवा रही हूँ। 8 क्रेनियल बोन, फेशियल बोन 14। ठीक है, अब देखो, फिर आ गया हमारा ईयर ऑसिकल। ठीक है, ईयर ऑसिकल 21वें अध्याय में तुम ईयर को पूरा पढ़ोगे, यानी कि कान के बारे में तुम पूरा पढ़ोगे। ईयर ऑसिकल 3 इधर, 2 कान है तुम्हारा, एक है क्या? मेरे तो 2 है। 3 इधर होगी, 3 इधर होगी। जो मिड ईयर होता है, देखो बाहर की तरफ पिन्ना होता है, अंदर जहां तक उंगली जाती है बाहरी कर्ण कहलाता है। फिर जब तुम अंदर की तरफ जाते हो, थोड़ा सा अंदर टेम्पोरल बोन की तरफ, तो हमारे 3 अस्थियां पाई जाती है, उनको हमें क्या होता है, 3 इधर 3 इधर। तो हम बोलेंगे जो ईयर ऑसिकल्स हैं उसमें कितनी होती है? 6, यानी कि 3 + 3। आ गई बात समझ में? तो 8, 14, 6 कैसे याद करोगे? 8 और 6 कितना हो गया? देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14। याद करना आसान रहेगा। इसकी बोन और इसकी बोन मिलाकर के 14 बोन। याद करने का तरीका है 8, 6, 14, 8, 6, 14, 8 और 6, 14। तो याद रहेगा हमें 8, 6, 14, 8, 6, 14। तो 14 हो गया हमारा। और टोटल मिलाकर के कितना हो गया? देखो 8 और 6, 14, 14 दूना 28, 28 हो गई यहाँ तक। अब एक हमारा हायोइड बचा है। हायोइड होता है यू शेप का, जो बक्कल कैविटी होती है, हमारी बक्कल कैविटी होती है, जहां से जीभ जो है टच होती है। यहाँ पर एक यू शेप का बोन होता है, यहाँ से जीभ जो है हमारी टच होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है ये बोन? हमारी बक्कल कैविटी के नीचे। ठीक है, बक्कल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होती है। तो हमेशा क्वेश्चन आ सकता है, ये कितनी होती है? 1। तो यानी कि मैं बोलूं हमारा जो स्कल है पूरा, ये स्कल जो है, इसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट हुई? 29। 8, 6, 14, 1 हो गया हमारा 29। 14 और 14 कितना हो? 14 ना 28 और 1 हायोइड, हो गया 29। इजी, कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, फिर ये बोल रहा है अक्षीय कंकाल में पसलियां भी पाई जाती है। ठीक है, पसलियां भी पाई जाती है। पसलियां कैसे भाई? अपने ये फेफड़े जो हमारे लंग्स होते हैं, उनको कवर करने का काम कौन करता है? पसलियां ही करती है, रिब्स करती हैं, क्योंकि वो अंदर के कैसे विसरल ऑर्गन है ना। लंग्स हमारे कैसे विसरल ऑर्गन ज़्यादा होते हैं, उन पे टफ कवरिंग नहीं पाई जाती है। तो हमारे को कौन, हमारे जो लंग्स है, हमारा जो हार्ट है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी पसलियां प्रोटेक्ट करती है, रिब्स। और सभी को पता है 12 पेयर यानी कि 12 जोड़े पसलियां पाई जाती है, दैट मीन्स 24। तो हमारी जो पसलियां हैं, एक्सियल है ना, देखो ये जो है, हमने इसकी बात कर ली, इस कंकाल की बात कर ली, यहाँ तक की है ना। इसमें कितनी हो गई? 29। फिर हम नीचे आए तो ये 1, 2, 3 ऐसे करके 12 इधर होगी, 12 इधर होगी, टोटल कितनी हो जाएगी? 24। तो ये 24 हो गई। आ जाओ, ठीक है, ये हमने कितनी कर दी? 12 पेयर यानी कि 24। यहाँ हो गई थी 29, इधर हो गई हमारी 24। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं स्टर्नम, उरोस्थी। स्टर्नम कहाँ होता है? आ जाओ, ये जो पार्ट तुम देख रहे हो रेड कलर का, ये जो तुम स्टर्नम देख रहे हो, ये इसको हम कहते हैं उरोस्थी। ठीक है, ये एक पूरा एक बोन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, उरोस्थी एक बोन है। और उरोस्थी के बाद होता है अपने पास, ये देख रहे हो तुम, ये वाला पार्ट, ये जो गोल गोल पार्ट है, ये गोल गोल पार्ट है, ये गोल गोल पार्ट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारा मेरुदंड। मेरुदंड कहते हैं ये जो चीज है हमारी, भाई मेरुदंड होती है ना, मेरुदंड। तो एक्सियल बोन या फिर हम कहें जो हमारा अक्षीय कंकाल है, उसमें क्या क्या पाया जा रहा है? स्कल,
ठीक है। स्कल में क्या पाया जा रहा है, क्रेनियल, ईयर, हमारा फेस और हमारा हायोइड, ये हमारा स्कल हो गया। हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमारी रिब्स आ जाएंगी, ये कितनी हो गई 24। फिर हम बोलेंगे बीच में एक स्टर्नम है, कितनी हो गई 29 और 1 स्टर्नम मिलाकर के 30, 30 और 24, 30 और 24 हो गई 54, 54 हो गई, 54 हो गई। और हमारी ये वर्टिब्रल हो गई, ये होती है 26 की बनी हुई, कितनी होती है 26 बोन्स इसमें प्रेजेंट होती है। तो हम बोले यहाँ पर ये हो गई, देखो 26, 26, 24 और ये इसको 25 भी कर सकते हो, तो 25 दूना 50 और 51, भाई 25 और 25 हो गया ना। देखो ये या तो इसको कर लो, 24 और 26 को करोगे तो 25 25 कर लेते हैं, 50 50 और यहाँ पर 29, देखो 50 29, इसका 1 मिला लिया तो ये 30 कर दो, 30 और 24, 4 नहीं कुछ गलती हो गई क्या मेरे से, 5 और 3 8 9 10, ये कैसे हो गई 104 कैसे बना दी मैंने, हाँ मेरे को लग रहा है कि इसने पहले ये वाला काउंट किया होगा फिर 80 का बनाया। ये बेटा ये गलत है, ठीक है, ये डेटा गलत है। क्लियर दैट। अभी अपन और उसमें क्लियर कर लेंगे कि या तो ये गलत होगा या फिर ये गलत होगा, अभी अपन चेक कर लेते हैं। आ जाओ, ये चीज समझ में आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ये वाला स्क्रीनशॉट डन है। अब इधर आ जाओ, यहां पर ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो। आ गई बात समझ में। अब देखो क्या हुआ है, अक्षीय कंकाल उपांगीय कंकाल, अक्षीय कंकाल सही में 80 अस्थियों से बना हुआ है, मेरी कैलकुलेशन गलत हुई है, अपन चेक कर लेंगे। शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती है, मुख्य अक्ष पर यानी एक्सियल पर, ये बात भी हमने सही बोली है। करोटी, मेरुदंड, उरोस्ती और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती है। पसलियां है 26, देखो ऐसे कर लेते हैं अपन, 26, 1, 24 और ये कितनी थी 29, है ना, 30, 50 हो तो गई, हो तो गई 80। देखो ये 29 और 31, 30 और 50, 30 प्लस 50 80, यहां पर काउंटिंग सही हो गई। अपन ने यहां पर क्या कर दिया फिर, मैंने 26, 1, अच्छा मैंने ये अलग से काउंट कर लिया ना, 29 है ना, 29 और 31, 30 और 50, ये मैंने 24 अलग से जोड़ दिए थे बेटा, यहाँ पर डायरेक्ट 80 हो गया। आ गई बात समझ में। इसको रफ करके फिर बना देती हूँ, नहीं तो फिर आप भी गड़बड़ करोगे। और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि मैम आपने 24 दोबारा जोड़ दिए जबकि मैंने काउंट कर लिए थे। ये लो, ठीक है, तो हमने जोड़ा 29, ठीक है, फिर हमने जोड़ा 24, फिर हमने जोड़ा 26, फिर हमने जोड़ा 1, टोटल हो गई 80, ठीक है, टोटल हो गई 80। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अक्षीय कंकाल कितने बोन्स का बना हुआ है, 80 बोन्स का बना हुआ है। इज दैट क्लियर। आ जाओ, क्लियर हो गई बात। करोटी अस्थियों के 2 समुच्चय, कपालीय क्रेनियल, आननी फेशियल का योग कितना होता है 22। जो क्रेनियल है 8, ठीक है, और 14, 8 और 14 कितना होता है, 8 और 14 22 होता है। ये बात क्लियर हो गई। कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है, अभी हमने बोला क्रेनियल का जो है 8 है। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाहरी आवरण को कपाल बनाती है। मैंने क्या बोला था, क्रेनियल क्या करती है, हमारे मस्तिष्क के बाहर एक हार्ड एक मतलब वॉल का काम करती है, जो हमारे बाहर जो भी हमारे को प्रॉब्लम आएगी उससे बचाएगा, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करेगा। इज दैट क्लियर। आ जाओ, अब हमारा ये फेशियल बोन देखेंगे हम, ठीक है। फेशियल बोन भी हमें देखनी है, स्कल की हमने देख ली है ना, स्कल की हमने देख लिया। अब देखो स्कल की बोन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और फेस की बोन कौन कौन सी प्रेजेंट है, हम ये भी देख रहे हैं, ठीक है। जो स्कल का बोन है, जो हमारा क्रेनियल है, वो कैसा है, कितने उससे बना है, 8 कैसे है, और जो फेशियल है वो हमारी 14 कैसे है, वो चीज़ अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, कलर चेंज करती हूँ मैं, कलर कुछ अच्छा सा लेती हूँ।
सबसे पहले अपन स्कल देख रहे हैं। स्कल अपन ने बोला था 8 है, स्कल क्या है 8 है। अब ये 8 है कैसे, कौन कौन सी 8 इसमें प्रेजेंट होती है, तो तुम देखोगे कि ये जो है ये वाला भाग, ठीक है, ये मस्तिष्क का देखोगे, देखो ये मस्तिष्क का हम यूं खड़े हैं, ठीक है, यूं खड़ी हूं, ये वाला जो भाग है ये वाला, ये कहला रहा है तुम्हारा पैराइटल, पैराइटल अस्थि, ठीक है, पैराइटल। तो अब ये पैराइटल मैंने यहाँ का देख लिया, तो ये पैराइटल मेरा यहाँ का भी तो होगा, यहाँ का भी होगा, मतलब यहाँ का पैराइटल तुम देख रहे हो, ये मैं हूँ, ये यहाँ का तुम देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये पैराइटल बोन है। तो यदि मैं इस माउथ को ऐसे कर लूँ, इस हेड को ऐसे कर लूँ, तो यहाँ पर भी एक पैराइटल होगा, पैराइटल होगा। तो यानी कि मेरे पास कितनी हो गई, क्रेनियल में 2 पैराइटल हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। हमें 8 करनी है ना, ये 8 करनी है, 8 में से हमने 2 पैराइटल ले ली, आ गई कर समझ में। नीट के लिए मैं इतना माथाफोड़ी कर रही हूँ, नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से देख लो। पैराइटल 2 होती है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ये पैराइटल मैंने, ये पैराइटल है, ये हमारी पैराइटल बोन है, इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है। अब देखो कलर चेंज करती हूँ, अब देखो यहां पर ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये है मेरा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट, यहां से ये जो फ्रंटल जो पार्ट होता है, ये होता है फ्रंटल बोन। ये एक ही है, तुम्हारे 2 है नहीं ना, ये एक है, पैराइटल 2 फ्रंटल 1, पैराइटल 2 फ्रंटल 1, तो ये फ्रंटल कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई, 1 नंबर लिख दो यहाँ पे, 1 हो गई, 1 और 1, ये लिख दो 1, यानी 2 और 1 3 तो हो गई, अभी 5 बाकी है, ठीक है। आ जाओ दूसरा कलर ले, दूसरा ले, तो मैं देख रही हूं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट विजिबल है, विजिबल है आराम से, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है। देखो अपन ने, मेरे पास एक आइडिया है, एक आइडिया है, पहले इसको कर लेते हैं आराम से, इससे तुम्हें क्या पार्ट याद हो जाएंगे। ये हमारी पैराइटल लोब, पैराइटल बोन हो गई जो 2 होती है, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं ये हमारी फ्रंटल बोन हो गई जो 1 होती है, ठीक है, ये 1 होती है। फिर हम बोल रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि ये हमारी जो है, इसका कलर वो थोड़ा, ये लो, ये जो है, अब टेम्पोरल बोन है बच्चों, टेम्पोरल बोन है, तो एक ही कान है क्या, 2 है, एक इधर होगा टेम्पोरल बोन और एक इधर होगा, मतलब ये जो पार्ट होता है ये टेम्पोरल पार्ट होता है ना, टेम्पोरल बोन होता है, तो एक इधर और एक इधर, तो टेम्पोरल कितनी हो गई, है ना, यहाँ पर मैंने बताया ये रहा, ठीक है, ये टेम्पोरल है, तो ये कितनी हो गई, 2 हो गई, टेम्पोरल कितनी हो गई, 2। देखो फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल भी 2 हो गई, ठीक है, तो 2 4 5 5 हो गई, 3 बोन हमारी बाकी है, ठीक है, 3 बोन हम करें, तो एक पार्ट तुम ये देख रहे हो, रखो, ये वाला पार्ट तुम देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये है हमारी ऑसिपिटल, ये देखो, ये यहां से, जहां मेरी चोटी है, पोनी बनी हुई है, यहां से एकदम नीचे तक, यूं नीचे तक जाती है, ऐसे, ये ऐसे करके यूं नीचे तक जाती है, ये वाली, ये है हमारी ऑसिपिटल। ऑसिपिटल कितनी होगी, 2 पैराइटल, 1 फ्रंटल, 2 टेम्पोरल और 1 ऑसिपिटल, तो ऑसिपिटल कितनी हो गई हमारी, ऑसिपिटल भी हमारी 1 हो गई, तो 2 4 6 हो गई, 2 बोन बाकी है, स्कल में 2 बोन बाकी, स्कल का पार्ट कर रहे हैं अपन, स्कल में भी हम किसका पार्ट कर रहे हैं, क्रेनियल का, स्कल में भी हम किसका पार्ट कर रहे हैं, क्रेनियल का। क्रेनियल कितने बोन से बनी हुई है, 8, 8 में कौन कौन सी, 2 पैराइटल, 1 फ्रंटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल,
ठीक है, अब दो बोन्स कौन सी है वो देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, एक बोन तुम यहां देख रहे हो, ये होती है स्फीनोइड। कैसी होती है? स्फीनोइड बोन होती है। स्फीनोइड कितनी है? एक ही दिख रही है? तो स्फीनोइड कितनी होगी? एक होगी। यहां लिख दो स्फीनोइड की संख्या भी। स्फीनोइड कितनी हो गई? एक, यानी कि 7 हो चुकी है। अपन को कितनी लेनी है? एक और लेनी है। तो आ जाओ एक और देख ले। स्फीनोइड हो गई। ये आंखों में एक व्हाइट कलर का तुम्हें दिख रहा है बोन, ये होती है हमारी इथेमॉइड। इथेमॉइड बोन भी जो होती है वो एक होती है, इथेमॉइड। देखो अब इस सब कुछ भूल जाओ, हम क्रेनियल के बारे में बात करें जिसमें 8 बोन होती है। 8 बोन होती है। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, स्फीनोइड 1 और हमारी जो इथेमॉइड है वो भी 1। हो गई 8। इथेमॉइड हो गई 8। इसका कलर भी चेंज कर देते तुम्हें याद रहेगा। ये लो, कलर भी याद रहेगा और ये मैंने इसको फिल कर दिया। ये लो, ये हो गई तुम्हारी एथेमॉइड। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी इथेमॉइड। इज दैट क्लियर? ये जो मैंने पार्ट बनाया बच्चों, ये किसका बनाया है? ये किसका बनाया अपन ने? क्रेनियल का। स्कल में 8 जो है, स्कल में क्रेनियल जो 8 बोन बना रही है उसका डायग्राम अभी अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप कि इज दैट क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन फेशियल बोन पे चल रहे हैं। डन? स्क्रीनशॉट डन? अब देखो आगे चले। अब हम फेशियल बोन की बात करें, यानी कि ये जो फेस हमारा सुंदर सा फेस है उसमें कितनी बोन है। इससे पहले हम देखेंगे कि हमारी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। कपाल हमने वो कर लिया, क्रेनियल वाला, कपाली अस्थि है क्रेनियल। कपाली अस्थि को क्या बोलते हैं? क्रेनियल। ये बात हमने यहाँ तक कर ली और ये हमने डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम पहले आगे चलेंगे कि आपकी एनसीईआरटी में, अब देखो आननी भाग, आननी भाग को हम बोलते हैं फेशियल। ठीक है, फेशियल बोन जो है वो 14 बनी हुई है ना। फेशियल बोन कितनी बनी है? 14 बनी हुई है, 14 बनी हुई है। ये देखो स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो करोटी के सामने वाले भाग होते हैं। स्कल, ये स्कल हमारी करोटी है, इसका ये जो फ्रंट पार्ट है वो कैसी है? हमारी फेशियल बोन है। आननी भाग है जो हमारे संपर्क में रहता है, आननी भाग है। तो ये कैसा बना हुआ है? 14 कंकाली से बना है। 14 कंकाली क्या क्या होती है वो देख लो। ये हमारा फेशियल है, मतलब फेशियल बोन के बारे में बताएंगे। अब देखो क्या क्या है। ठीक है बेटा, यहां पर ये तुम्हें रेड कलर से ही बता देती हूं पहले। ये जो तुम्हें दिख रही है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो रेड कलर का पार्ट तुम्हें दिख रहा है इसको हम कहते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल, निचला जबड़ा। इसको मैं हिंदी में भी लिख दूं, मैंडिबल यानी कि निचला जबड़ा। 14 से बना हुआ है ये, ठीक है, 14 बोन्स चाहिए हमें। ये निचला जबड़ा जो है ये पूरा एक बोन से बना हुआ है। ठीक है, निचला जबड़ा ही हमारा मूवमेंट करता है, ऊपर वाला नहीं करता। तो ये हम जो माउथ, अभी मैं जो फेशियल एक्सप्रेशन दे रही हूँ ये आपको दिखाने के लिए दे रही हूँ कि ये जो निचला जबड़ा जिसको आप मैंडिबल कहते हैं ये एक बोन से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर दैट? फिर हमारा देखो ऊपर चलो, ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मैक्सिला। ऊपर वाला जबड़ा, ऊपर वाला जो जबड़ा है ये 2 बोन से मिलकर के बना है। मैंडिबल 1 बोन से, मैक्सिला 2 बोन से। तो ये क्या है? मैक्सिला। इसको भी हिंदी में लिख दूं, मैक्सिला। ठीक है, 2 बोन है, 2 बोन हो गई, 2 और 1 3 हो गई अपनी। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं जबड़ा। ठीक है, ये 3 हो गई, यहाँ पे 1 और 2 3 हो गई। अब अपन ऊपर की तरफ चले तो हमारा नोज आ गया, नोज आ गया। नोज में तुम देखोगे, है ना, नोज में तुम देखोगे तो एक यहाँ पर, यहाँ से तो सॉफ्ट है, यहाँ से तो मैं ऐसे गुनगुन, ठीक है, ऐसे मूव कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ से मूव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे कोई बोन होगी। ठीक है, ये बोन जो है इसको हम कहते हैं
नाजल बोन, क्या कहते हैं, नाक की हड्डी, जिसको आप कहते हैं ना नाक की हड्डी टूट गई, ओए मेरी नाक की हड्डी पे लग गई भाई, नाक की हड्डी जो है इसको हम बोलते हैं नाजल बोन। और ये कितनी की बनी होती है हमारी, दो होती है, कितनी होती है, दो। फिर आप आगे की तरफ चलोगे, देखो यहाँ पर जो आंखों को, आंखों से यहाँ से जोड़े रखेगी नाक को, ठीक है, यहाँ से ये वाली चीज जहाँ चश्मा लगाते हैं अपन, ये चीज यहाँ पर दर्द होने लग जाती है, इसको हम बोलते हैं लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल क्यों, क्योंकि जहां से आंसू आते हैं तुम्हारे, हमने पढ़ा हुआ है ये भी, अश्रु ग्रंथि जो होती है उसको हम बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, जहां से आंसू निकलते हैं बेसिकली, इसको हम बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। यहां लिख दूं, आंसू ग्रंथि या फिर अश्रु ग्रंथि को हम बोलते हैं लैक्रिमल, लैक्रिमल ग्रंथि, ठीक है। और ये लैक्रिमल ग्रंथि क्योंकि यहाँ से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, लैक्रिमल बोन। ये कैसी होगी, एक इधर होगी एक इधर होगी, तो दो हो गई, तो दो हो गई। फिर हम बोलते हैं बीच में वॉर्मर। देखो यहाँ पर जब तुम टच करोगे तो ये तुम्हारी, ये तो दो छिद्र दिख रहे हैं तुम्हारी नोक में, नोज में, एक छेद तो है नहीं, यहाँ से कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पर भी एक छोटी बोन होगी जिसको हम कहते हैं वोमर। क्या कहते हैं, वोमर कहते हैं, ठीक है। मैंडिला हो गया, मैंडिबल हो गया, मैग्जिला हो गया, वॉर्मर हो गई, लैक्रिमल हो गई, बीच में नाजल बोन हो गई। इज दैट क्लियर। ये हमारी कितनी होनी चाहिए, ये हमारी होनी चाहिए 14, कितनी होनी चाहिए 14। क्लियर। आ गई हमारी फेशियल बोन कैसे बनी है। अब हम देखेंगे जो हमारा ईयर है ना, जो हमारा ईयर है, पहले एक बार इधर आ जाओ। ये 14 कंकाली वाला मैंने बता दिया। अब उसके बाद में यू आकार की पहले देख लो, फिर अपन कंका उस पे आएंगे, कर्ण पे। यू आकार की तुम देखोगे तो तुम्हारा डायग्राम पे आओ, ये वाला जो है, ठीक है। यहां पर मैं कलर चेंज कर लूं, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, देखो ये वाला जो पार्ट है, एक बार कलर ही करना पड़ेगा, अच्छा सा कलर ले लेती हूँ, ग्रीन कलर लूं। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, मैंडिबल लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंडिबल, मैंडिबल नीचा वाला जबड़ा, ठीक है। अब ऊपर वाले पे आ जाओ। अब देखो जो हमारा ये मैग्जिला है, यहां से ठीक है, ये हमारा है मैग्जिला, क्या है, मैग्जिला, जिसके बारे में हमने बात करी। फिर ये देखो, अब कलर हमें थोड़ा सा वैसा लेना पड़ेगा, आ जाओ। यहां पर ये तुम देख रहे हो नेथल अस्थि, जिसको हम बोले ये नाजल अस्थि कहते हैं इसको, ठीक है। नेथाल जहां लिखा हुआ है एक्चुअल में नाजल अस्थि है, ये वाली नाजल अस्थि। फिर ये यहां पर ये जो साइड में दिख रही है तुम्हें, ये यहां पर जो साइड में दिख रही है, इसको हम बोल रहे हैं लैक्रिमल, लैक्रिमल, ये लैक्रिमल ग्लैंड है जहां से अश्रु निकलते हैं। फिर ये बोल रहा है जाइगोमेटिक अस्थि, जाइगोमेटिक अस्थि जो जोड़े रखती है, ठीक है। और एक होती है हायोइड, हायोइड ये देखो ये रहा हायोइड, ये यू शेप में, यू बन रहा है, ये यू बन रहा है, ये आपकी बक्कल कैविटी के नीचे होती है और जीभ इससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। बक्कल कैविटी के नीचे होती है और जीभ आपसे जुड़ी हुई होती है। तो हमने देख लिया, हमने क्या देख लिया, यू आकार का हायोइड जो मुग्गा के नीचे स्थित होती है, देखो बक्कल कैविटी के नीचे, क्वेश्चन आ सकता है नीट में, यह भी कपाल में ही सन्निहित है, कपाल यानी कि जो स्कल है उसमें हमारी हायोइड आ गई, फेशियल 14 बोन आ गई, क्रेनियल 8 बोन आ गई। अब हम देखेंगे हमारी कनपटी वाली जो हमारे कान की बोन है उसके बारे में, यानी कि मेलियस इनकस और स्टैपिज। देखो वैसे 21वां जो अध्याय है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, बट फिर भी देख लो।
ये हमारे कान का भाग होता है, ये भारी भाग होता है, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक ये बाहरी कण है, यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां तक बाहरी कण है। ये हमारा यहां तक ये वाला पार्ट, ये मध्य कण कहलाता है। मध्य कण में हमारे पास 3 अस्थियां होती है। अब 2 कान है तो 3 + 3 हो जाएगी, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। ये जो तुम्हें हैमर के मतलब हथौड़े की जैसी संरचना दिख रही है, इसको हम कहते हैं मेलियस, सॉरी, इसको हम कहते हैं मेलियस, इसको हम कहते हैं इनकस, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इनकस, और इसको हम कहते हैं स्टैपिस। ये 3 हमारी जो अस्थियां हैं वो हमारे कान में प्रेजेंट होती है। एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो टोटल हो गई हमारी 6। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थियां भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? ये पूरे में हमने देख लिया। एक बार आपको मैं वापस से चला रही हूँ स्टार्टिंग से, एक बार आप डायग्रामेटिक देख लो और स्क्रीनशॉट लेते जाओ जहां पर आपकी रह गई है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, मैं क्लिक करते जाती हूँ आगे। यहां पर अपन ने देखा कंकाल का, अक्षीय कंकाल के बारे में, ठीक है, और अपेंडेजेस भी हमने देख लिया। देखो बेटा, जो उपांगीय कंकाल है तो हमने बताया था यहाँ पर कि ये जो गर्डल है, ये जो पेल्विक गर्डल है, और जो हमारी ये पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक गर्डल जो है वो इसी से रिलेटेड करता है। किससे? उपांगीय कंकाल से, ठीक है। फिर हमने ये डायग्राम देखा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। फिर हमने फेशियल बोन के बारे में बात करी, फिर हमने कर्ण के बारे में बात करी, ठीक है। कान की जो अस्थियां हैं वो, यहां तक अपना बिल्कुल हो चुका है एक एक चीज। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे रिब्स की, ठीक है। जो हमारा ये हो गया, अक्षीय कंकाल में हमारा स्कल हो गया। अब हम यहां से बात करेंगे रिब्स के बारे में। अभी अक्षीय कंकाल चल रहा है, अब यहाँ पर हमारा रिब्स आ जाएगा, स्टर्नम आ जाएगा। देखो अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल में स्कल है ना, स्कल था, फिर हमारी रिब्स थी, फिर हमारी वर्टिबल थी, और हमारा स्टर्नम। ये 4 पार्ट था। तो हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया है। अब हमें नीचे की तरफ चलना है, यानी वर्टिबल की तरफ, रिब्स की तरफ और स्टर्नम की तरफ। ये हमें अक्षीय कंकाल में पढ़ना है। तो कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्र भाग के साथ अनुकपाल अस्थिकंदों, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। यानी कि देखो, जब अपन ने स्कल की बात करी थी तो इस तरीके से यहाँ पर ये जोड़ा हुआ किससे है? ये हमारी मेरुदंड से जुड़ा हुआ है, और इसी पे हमारी क्या है? वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है। ये वर्टिबल्स होती हैं, वर्टिब्राए, और ये एक वर्टिब्राए, दूसरी वर्टिब्राए, ऐसे 26 होती हैं, ये 26 होती हैं। और ये क्या बनाती है? वर्टिबल कॉलम बनाती है। क्या बनाती है? अनुकपाल अस्थिकंदों। जब हमारा ये जो कपाल है ये मेरुदंड से जुड़ता है, जब हमारा कपाल मेरुदंड से जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुकपाल अस्थिकंदों, यानी ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इसको हम कहते हैं कॉन्डाइल्स। हमारा कशेरुक दंड, हमारा 10वां कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग से स्थित 26 इकाइयों से बना होता है। मतलब यहां से तुम देखोगे और यहां से तुम देखोगे तो टोटल हमारा कितना बना? 26 बोन बना, 26 बोन से मिलकर के बना, जिसको हम क्या कहते हैं? कशेरुक, यानी कि वर्टिब्रे, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। यह कपाल के आधार से निकलता है। ये कपाल के, ये बेसल भाग है, इसका आधार है। आधार से हमारी क्या निकलती है? मेरुदंड निकलती है, मुख्य ढांचा तैयार करता है। यहां तक क्लियर? ये देखो मेरुदंड का पार्श्व दृश्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, सो इसको अच्छे से देखना कि क्या हो रहा है आखिरकार, ठीक है। यहां पर देखो अपन ने क्या बोला कि ये बिल्कुल कहां से निकल गई? जो कपाल है, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। जो कपाल है उससे, उसके आधार भाग से हमारी जो मेरुदंड है वो निकल रही है, ठीक है। कपाल के अक्षीय जो आधारी भाग है वहां से हमारी मेरुदंड निकल रही है। अब ये 26 बोन से कैसे बनी हुई वो हमें देखना है। देखो जो क्या क्या होगा, हमारा ग्रीवा होगी, है ना, गर्दन वाला भाग होगा, वक्ष वाला पार्ट होगा, है ना, वक्ष के बाद हमारा ये वाला पार्ट होगा बैकबोन वाला, और उसके बाद हमारा
हिप बोन वाला पार्ट होगा, है ना। देखो आप देखोगे यहाँ से, ये ग्रीवा वाला गर्दन वाला भाग, ये वक्ष वाला पार्ट, यहाँ पर हमारी ये जो कमर कटी आ जाएगी जिसको हम कमर बोलते हैं वो वाला, और ये हमारी हिप बोन आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये टोटल कैसे बनी हुई है? 26 अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है। तो जब आप ग्रीवा की बात करोगे बेटा, जब आप ग्रीवा की बात करोगे तो ग्रीवा में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 7। कितनी है? ग्रीवा में है 7, ठीक है। उसके बाद तुम थोरेसिक देखोगे, थोरेसिक यानी कि जो हमारा वक्षीय भाग है, वक्षीय भाग में जो वर्टिब्रल है उसमें आप देखोगे कि कितने का बना हुआ है? 12 का बना हुआ है। कितना? 12। वक्ष में कितनी पाई जा रही है? 12। ग्रीवा में पाई जा रही है 7। उसके बाद जो कटी लंबर है हमारी, ये जो हमारी कमर है, कमर में कितनी है? 5 है। तो देखो तुम्हें याद करना हो तो 12 और 7, 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। ऐसे याद कर सकते हो, 7 5 12, 7 5 12, ठीक है। तो कितनी हो गई? 12 और 12 यहाँ पर अपनी होगी 24 हो गई भाई। 7 5 12, तो 12 12 24 हो गई, 24 हमने कर ली। फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर तुम एक पार्ट देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हम बोलते हैं सैक्रम। ये वाला जो पार्ट है यहाँ आपके पास, इसको हम कहते हैं सैक्रम। सैक्रम में कितनी बोन होती है? 1। और एक होता है पुच्छ भाग, ठीक है, टेल वाला पार्ट जिसको आप अनुत्रिक भी कहते हो, या हम इसको कॉकिजिल भी कहते हैं। कॉकिजिल इंग्लिश में बोलते हैं कॉकिजिल। कॉकिजिल में भी कितनी बोन होती है? 1। तो 24 है ना, स्क्रैनम में 25 और कोकिजिल में 1, 26 हो गई। अब बात करते हैं अपने जो भ्रूण होता है, फीटस होता है, उसमें ये बोन ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ये तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है कैसे, ठीक है। हमारी जो हम हैं उसमें कितनी होती है? 26, लेकिन हम फीटस की बात करें तो उसमें होती है 33। कैसे? देखो यहाँ पर ये 7 ही रहेगी, यहाँ पर ये 12 ही रहेगी, यहाँ पर ये 5 रहेगी। चेंज कहाँ होगी? जो हमारा सैक्रम है और जो हमारा कॉकिजियल है उसमें चेंज होगी। कैसे? तुम सैक्रम देखोगे अपने में कितना है? 1, लेकिन जब तुम छोटे बच्चे में देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 बढ़ गई, 5 बढ़ गई। कॉकिजियल जो है वहां पर अपने पास कितना है? 1 है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो कितना है? 4 है। इधर देखो, इधर 4 हो गई, इधर 5 हो गई। तो यहाँ पर अपन 33 देखें तो कैसे हो गई? देखो 7 12 5 5 और 4, ठीक है। तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 1 मिनट 12 12 5 और 4 9, ठीक है। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है। 33, मुझे हिंदी की काउंटिंग अच्छे से नहीं आती है। तो 33 हमारी हो गई है, हो गई 33 बोन। तो हमारा ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता लग गया कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारा सैक्रम है लंबर के नीचे, और जो हमारी टेल बोन है उसमें। टेल बोन बच्चों में कैसे बनी हुई है? 4 और सैक्रम 5, ठीक है, फ्यूज्ड है, वो संयोजित है। और हम में बोले तो एक एक ही बनी हुई है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहे हैं। डन, स्क्रीनशॉट डन। अब देखो 26 इकाइयों में बना होता है जिन्हें कशेरुक कहते हैं। ये कपाल के आधार भाग से निकलता है और धड़ के भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। यहाँ तक अपन ने देख लिया, हमने ये डायग्राम भी समझ लिया। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला तंत्रिकीय नाल है जिसमें होकर मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। जो खोखला भाग होता है हमारे कंकाल में, वहां से कौन होकर के गुजरता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु। प्रथम कशेरुक एटलस है। जो फर्स्ट हमारी कशेरुक है उसको हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है नीट के अंदर। अनुकपाल अस्थि कंदों के साथ संधि योजन करता है ना। अनुकपाल जो है यहाँ पर क्या करता है? इससे जॉइंट अप करता है, संधि बनाता है। कशेरुक दंड यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके बारे में बात हो रही है। यदि हम कपाल की ओर से प्रारंभ करें तो जो हमारी ग्रीवा है वहां पर कितनी है? 7। वक्ष है, थोरेसिक कितनी है? 12। कटी लंबर कितनी है हमारी? 5।
ये तो हमारी समान है, ठीक है। त्रिक सैक्रमी, सैक्रम जो है हमारी एक होती है, संयोजित होगी जो बच्चों में होगी तो कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वैसे तुम्हारा पीछे है। अनुत्रिक यानी कि जो टेल वाला पार्ट है, हम में कितना है 1, और वैसे कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 7 12 5, 12 12 24, 25 और 26 कितने का बना होता है हमारा, यहीं पर लिखा होता है, पीछे लिखा होता है, पीछे 26 का। आ गई बात क्लियर, समझ में आ गया डायग्राम से भी और ऐसे भी। आगे चलो, ग्रीवा कशेरुकी की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारी में, जितने भी मैमल्स हैं सब में कितनी होगी, ये गर्दन वाली में 7 होगी। कशेरुक दंड मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, हाँ है ना, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करेगा ना। सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण भी करते हैं। वर्टिबल है, वर्टिबल जुड़ी हुई कहाँ से रहती है, रिब से जुड़ी हुई रहती है, हाँ या ना, जुड़ी रहती है अच्छे से, और कमर भी तो बनाती है हमारी। उरोस्थी यानी स्टर्नम, स्टर्नम हमने बनाया है कहीं, देखें कहीं तो बनाया है, ये रहा, ये रेड कलर का भाग जो है ये स्टर्नम है हमारा, है ना। हमने क्या पढ़ लिया, हमने करोटी पढ़ लिया, है ना, हमने फेशियल बोन्स पढ़ ली, हमने ईयर ऑसिकल्स पढ़ लिए, हमने हायोइड पढ़ लिया। अब हम कहाँ चल रहे हैं, पसलियां हमने पढ़ ली, ठीक है, नहीं पसलियां अभी हमने नहीं पढ़ी, हमने उरोस्थी पढ़ लिया। उरोस्थी क्या है हमारी, ये स्टर्नम जो है ये उरोस्थी है हमारी, ठीक है। फिर हमने फिर हम क्या देख रहे हैं, हमारी वर्टिबल कॉलम, अभी हम ये वाला देख रहे हैं 26। फिर हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ रिब्स रह जाएंगी, पसलियों तक हमने कंप्लीट कर लिया। इज दैट क्लियर, आ जाओ। उरोस्थी वक्ष की मध्य अधर रेखा स्थित होती है, जैसे ये वक्ष वाला पार्ट है और ये एकदम मध्य में स्थित होती है, ये है हमारी स्टर्नम। और एक चपटी अस्थि है, ठीक है। ये पूछते हैं कि जो फ्लैटेंड है, जो फ्लैटेंड बोन है वो कौन सी है, तो तुम्हारा आंसर आएगा स्टर्नम। जो हमारी फ्लैटेंड बोन है वो कैसी है, स्टर्नम है। पसलियां की जो जोड़ियां हैं, अब देखो कैसा होगा, ये वर्टिबल है, ठीक है, इसको 26 बना देंगे, और इसी से इस तरीके से कनेक्टेड होती है ये, ठीक है, दो ऐसे इस तरीके से, ये लो इस तरीके से ये कनेक्टेड होती है, फिर ये स्टर्नम से जुड़ जाती है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। वैसे मैंने बहुत कम बनाई है, यहाँ पर 7 होती है टोटल, 1 2 3 4 5, ये स्टर्नम यहाँ तक बना लेती हूँ मैं, ठीक है, 6 और ये 7, यहाँ तक स्टर्नम आएगा ऐसे। अभी मैं बना के दिखाऊंगी, डोंट वरी। ऐसे हमारी 12 होती है, ये लो, ठीक है, ये ऐसे करके जो होती है ये 12 पसलियां, मतलब 12 जोड़ी होती है, 24 पसलियां होती है। इज दैट क्लियर, आगे चलते हैं। प्रत्येक पसली पतली चपटी अस्थि है, प्रत्येक पसली जो है, पसलियों को देखोगे तो एक चपटी है ऐसे, है ना, ऐसे चपटी बनी हुई है। ये पृष्ठ भाग से कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोस्थी के साथ जुड़ी हुई होती है। आ जाओ बना लेते हैं। ऐसे करके 26 बना ली मैंने, 26 बना ली। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने बताना है कि कैसे जो पसलियां हैं वो जुड़ी हुई हैं स्टर्नम के साथ, कैसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो पहले मैं पसलियां बना लूंगी। पहले मैं पसलियां जोड़ देती हूँ, 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार डायग्राम बना लूं बच्चों, फिर बता रही हूँ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 8 8 9 10 10। ठीक है, चलो आ जाओ, अब समझो कि क्या करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये कह रहा है कि अच्छा 1 मिनट, अब समझो। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है। पसलियां क्या है? चपटी अस्थि है, जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से पीछे डोर्सल पार्ट से बात करें तो ये पीछे किसकी जुड़ी हुई है? ये क्या है पीछे? ये पीछे क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हमारी कशेरुक दंड है। कशेरुक दंड है, हाँ या ना? ये क्या है? कशेरुक दंड है। ये लो, ये कशेरुक दंड है। फिर ये बोल रहा है अधर भाग में, अधर, जो अधर भाग है ये किससे जुड़ा हुआ है? स्टर्नम से। ये क्या है? स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। स्टर्नम से जो जुड़ा हुआ है, और ये क्या बोल रहा है? इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधि योजन सतह होती है, जिसकी वजह से उसको अपन द्विशीरस्थ बोलते हैं। देखो द्विशीरस्थ का क्या मतलब है? ये एक पसली का डायग्राम बना रही हूं मैं। ये एक पसली है, इस पसली में इस तरीके की, और मान लो ये स्टर्नम है, तो ये जुड़ा हुआ कैसे? देखो, एक ये दो जॉइंट है, ये 2 जॉइंट है, मतलब ये आपस में भी 2 जॉइंट है, यहां पर तो 2 है, तो इस वजह से ये ऐसे जुड़ता है ना, ऐसे करके। जैसे चुंबक तुमने देखी होगी, या घोड़े की जो नाल होती है उसका जो डायग्राम देखा होगा, वो पसलियों की शेप में, वहां से ये इस तरीके से, ये ऐसा है पसलियां, और ये यहाँ से 2 और ये यहाँ से 2, इस तरह से कनेक्ट है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसको? द्विशीरस्थ या बायसिफेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बायसिफेलिक या द्विशीरस्थ इसको हम कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। क्या कह रहे हैं? ट्रू रिब्स कह रहे हैं। वास्तविक पसलियां क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ी हुई है। जो स्टर्नम है वो जो प्रथम 7 हैं
वो क्यों है ट्रू? क्योंकि ये पसलियां जो हैं वो किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देके पढ़े। जो पसलियां हैं पहली 7 वो किससे जुड़ी हुई है? हमारी स्टर्नम से जुड़ी हुई है। फिर हम बोले पृष्ठ में ये वक्षीय कशेरुक और आधारीय भाग से ये उरोस्ती काशाब उपोस्ती यानी हाइलाइन कार्टिलेज। अब देखो हाइलाइन कार्टिलेज क्या है। ये जो तुम देख रहे हो यहां पर, ये जहां से पसलियां स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं बच्चों, जहां से पसलियां स्टर्नम से जुड़ी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? जिस कार्टिलेज से जुड़ी हुई हैं इसको हम बोलते हैं हाइलीन कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। पसलियां, ये स्टर्नम है जिससे जुड़ी हुई हैं वो क्या है? हाइलीन कार्टिलेज है। ये कैसी होती है? वीकेस्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर नहीं पाए जाते। ठीक है, लिख लेना कहीं ये बात। ये हाइलीन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी रहती हैं। हाइलीन कार्टिलेज इसमें बहुत ज़्यादा वीकेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी तंतु या रेशे नहीं पाए जाते। रेशे इसमें बिल्कुल नहीं पाए जाते जो उनको जोड़े रखे, और जोड़ने के लिए जो मतलब मजबूती से जोड़े, इसीलिए जो है ये कैसे जुड़ी होती है? हाइलीन कार्टिलेज होती है। ये हरे रंग की होती हैं और नीले रंग की होती है बच्चों। ठीक है, हरे रंग की नहीं होती, नीले रंग की होती है। सॉरी, नीले रंग की होती है ये। और ये क्या करती है? बहुत वीक होती है। आ गई बात समझ में? नीट में क्वेश्चन आ सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहे हैं। डन, स्क्रीनशॉट डन। अब आगे चलो। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्ती के साथ सीधे संधि योजित नहीं होती। तुम देख लो 8, 9, 10 पसलियों से जुड़ी हुई है क्या? या उरोस्ती से जुड़ी हुई है? सॉरी, पसलियां बोल दिया मैंने। उरोस्ती से जुड़ी हुई, स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई दिख रही। ये देखो 8, 9, 10, 8, 9, 10 तुम्हें दिख रहा है कहीं से भी स्टर्नम से जुड़ी हुई है? मतलब इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। ये देखो 7वीं पसली से जुड़ी हुई है, ये 7वीं पसली से जुड़ी हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। तो ये जो 8, 9, 10 है बच्चों, ये जो 8, 9, 10 है, इनको हम कहते हैं फॉल्स रिब, यानी कि जो झूठी हो। झूठी क्यों? बोल तो रही है कि मैं मतलब स्टर्नम से जुड़ी हुई, लेकिन असल में स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती है। ये किससे जुड़ी हुई होती है? जो 7वीं अस्थि होती है उससे जुड़ी, 7वीं पसली जो होती है उससे जुड़ी हुई होती है। क्लियर दैट? ये संधि योजित नहीं होती है, बल्कि काशाब उपास्थि के सहयोग के 7वीं पसली से जुड़ती है। यही बात हमने बोली, किससे जुड़ी हुई है? 7th जो रिब है उससे 8वीं 9वीं 10वीं जॉइंट है, और इसीलिए हम इसको वर्टिकॉन्ड्रल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नीट में आने के पूरे चांस है। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल क्या होता है? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल क्या होती है? 8, 9, 10 जो कि फॉल्स रिब जॉइंट दिखाती है, जो 7वीं से जुड़ी होती है वो स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होते हैं। इस सिचुएशन को हम कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। कूट पसलियां भी कहते हैं। कूट यानी कि जो झूठी हो, सच्ची नहीं हो। आ गई बात समझ में? 1 से 7 जो स्टर्नम से जुड़ी होती है वो वास्तविक पसलियां होती है। 8, 9, 10 वो वास्तविक रूप से स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती, उरोस्ती से नहीं जुड़ी हुई होती, इसलिए हम इसको कूट पसलियां भी कहते हैं, फॉल्स रिब्स भी कहते हैं। और इसको हम यदि नाम दें तो क्या बोलेंगे? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल हम इसको बोलेंगे। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियां, पसलियों की अंतिम जो जोड़ियां 11वीं और 12वीं, यानी कि ये जो है ये बच्चों कहीं से भी नहीं जुड़ी होती, ये हवा में लटकी रहती है। हा 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 हा, कैसी होती है? ये हवा में लटकी रहती है। 11वीं और 12वीं अधर से जुड़ी हुई नहीं होती है, इसलिए इन पसलियों को फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम यहां लिख दूं इधर की तरफ, फ्लोटिंग रिब्स यानी प्लावी। प्लावी जो हवा में झूलती हुई है, जिसका कहीं छोर या कहीं अटका हुआ नहीं है, वो हवा में झूल रही है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्लावी पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। यहां तक क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरा अच्छे से। डन डन। आ गई बात समझ में कि कैसा क्या काम चल रहा है हमारा यहाँ पर? अब देखो, वक्षीय कशेरुक, पसलियां और उरोस्ती मिलकर के पसली पंजर यानी कि रिब केज। रिब केज में क्या आ रहा है आपका? वक्षीय कशेरुक थोरेसिक वाला, पसलियां, रिब्स और उरोस्ती स्टर्नम। ये हमारा स्टर्नम है, ये हमारी पसलियां हैं, और वक्षीय कशेरुक जो चेस्ट का जो कशेरुक है वो है। तो ये मिलकर के क्या बना रहा है? रिब केज बना रहा है। आ गई बात समझ में? आगे चलो।
पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती है। अब देखो अपन क्या बोल रहे हैं, अपेंडेजेस स्केलेटल पढ़ रहे हैं। अपेंडेजेस यानी कि ये जो हमारा जो पैक्टोरिलिक अपेंडेजेस है, और हम कहेंगे हमारा पेल्विक जो है, इसमें अब अपन देख रहे हैं हाथ पैर का अपना एक्सियल जो अक्षीय कंकाल है वो खत्म हो गया है। अब अपन क्या देख रहे हैं, हमारा उपांगीय कंकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, उपांगीय कंकाल, जिसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, हाथ पैर के बारे में पढ़ेंगे। पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती है। जो हमारे लिम्स होती हैं इसके साथ क्या बनाती है, उपांगीय कंकाल बनाती है, पैरों की और हाथ की। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती है। यदि अपन पैरों की बात करें, यदि अपन कलर चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, ये पेल्विक गर्डल है, और पेल्विक गर्डल से हमारी जो है, ये अब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकती मैं, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, पैरों की अस्थियों के बारे में बात करें तो इसमें कितनी पाई जाती है, 30 पाई जाती है, और ये अग्रपाद भुजा की अस्थियां हैं। ठीक है, अग्रपाद भुजा की अस्थियां हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। ठीक है, कलाई की अस्थियां संख्या कितनी होती है, 8। याद रखने वाली बात है, जो कलाई है उसकी अस्थियां कितनी होगी, 8 होगी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। अब अपन हाथों की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाथों की बात कर रहे हैं। मेटाकार्पस, हथेली की अस्थियां संख्या 5। फ्लेंजेस, अंगुली की अस्थियां संख्या 14। ये आपका डायग्राम आपकी बुक में पूरा अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो ये किसका बनाया हुआ डायग्राम है, ये हमारे हाथ का बना हुआ है, यानी कि हमारा पेक्टोरियल गर्डल जो है, पेक्टोरियल गर्डल है, पेक्टोरियल गर्डल से हमारा क्या निकला हुआ है, हैंड निकला हुआ है। इस हैंड में कैसी कैसी अस्थियां हैं, कितनी संख्या में, वो हमें देखनी है। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उपांगीय कंकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा किसके बारे में, उपांगीय कंकाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आप देखोगे ये जो है, ये वाला जो बोन है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बोन है इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ये वाला जो बोन है हमारा ह्यूमरस कहलाता है। अब 2 यहाँ पर होती है, जब आप अंदर से खोल के देखोगे तो यहाँ पर हमारी 2 जॉइंट होती हैं। ये एक होती है रेडियस और एक होती है हमारी अल्ना। ठीक है, यदि हम इस तरीके से बात करेंगे तो ये हमारी अल्ना, ये हमारी रेडियस। ठीक है, ये हमारी रेडियस, ये हमारी अल्ना। इसकी बात करूँ तो ये रेडियस है, ये अल्ना है। क्लियर दैट। फिर ये हमारा कार्पल्स, फिर हम आ जाएंगे, ये हमारा मेटाकार्पल्स, और ये हमारे फ्लेंजेस, जिसको हम फिंगर कहते हैं ना, ये कहलाती है फ्लेंजेस। ये जो पाम वाला पार्ट है ये कहलाता है हमारा मेटाकार्पल्स, और ये जो जॉइंट है ये हमारा कार्पल्स कहलाता है। आ गई बात समझ में, आ गई। एक बार अपन एक और काम करते हैं। देखो, जो हमारी फ्लेंजेस है, अंगुलियों की अस्थियां हैं, वो कितनी है, ये है हमारी 14। मेटाकार्पल्स की बात करें तो वो है हमारी 5। ये कितनी है, 5। ठीक है, और यदि अपन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल्स की बात करें तो कितनी हो गई हमारी, 8। ये जो बात करें अपन इसकी तो कितनी हो गई हमारी, 8 हो गई। आ गई बात, 14, 8 और 5। इज दैट क्लियर। आ जाओ, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आया कि प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती है और अग्रपाद भुजा की अस्थियां हैं। ठीक है, तो 30 पाई जाती है। देख लो एक बार, 14 यहां से देखेंगे अपन, है ना, 8 और 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13 दूना 26, 26 में एक जोड़ लो 27, जो 27 ही हुई है भाई, क्या बात है। प्रत्येक पाद में, पैरों में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है फीमर, फीमर यानी कि पैर की सबसे लंबी अस्थि। नीट में क्वेश्चन आता है, पैर की जो सबसे लंबी अस्थि पाई जाती है वो कौन सी होती है, फीमर। ठीक है, क्या होती है, सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, जिसको हम अरू भी कहते हैं। टीबिया और फिबुला, टार्सस जो टखने की होती है हमारी, और इसकी संख्या कितनी है, 7। मेटाकार्पल जैसे पैर है, पैर तो ऊंचा नहीं कर सकती मैं, यहाँ बना देती हूँ। जैसे ये टखना हो गया, यहाँ से ये मेटाकार्पल्स और ये हमारी फिंगर हो गई। ठीक है, तो मेटाटार्सल कितनी है, मेटाटार्सल है ये 5, टार्सल जो है हमारी
टखने की अस्थियां कितनी है 7 और अंगुलियों की अस्थियां फ्लेंजेस। कप के आकार की एक अस्थि होती है जिसे पटेला कहते हैं, ठीक है। कप के आकार की अस्थि होती है जो नी को ज्वाइन करती है, इसको हम पटेला कहते हैं। घुटने का अधर की ओर ढकती है, घुटना फलक भी कहते हैं। देखो जो हमारा टखना होता है उसको पटेला कहते हैं अपन, है ना। बहुत तेज बजता है ऐसे। आप अब ये जैसे मान लो ये एक टखना है मेरा, इसको आप यूं बजाओगे तो ये जो पार्ट है ऊपर का, जो ऊपर से उसको कवरिंग करके रहती है, उसको हम कहते हैं पटेला। आ गई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ देख लो अपना टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस, ये फिबुला हो गई, ये हमारी टीबिया, ये जो अभी कवरिंग बता रही थी पटेला, ये सबसे बड़ी अस्थि फीमर। आ गई बात समझ में? इलियम प्यूबिस और ईशियम, ये वाला पार्ट है, ठीक है। जो यहाँ पर जो हमारा पैक्टोरियल ग्रिडल होता है, गर्डल होता है सॉरी, उसका पार्ट है ये वाली अस्थियां। आ गई बात समझ में? यहाँ तक किसी को डाउट है? अंश व श्रोणी मेखलियां अस्थि है। अब देखो अंश व श्रोणी मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र व पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती है। ये अंश और श्रोणी मेखला क्या है? जो हमारी पेल्विक और पैक्टोरियल है उसके बारे में बात हो रही है। प्रत्येक मेखला 2 अर्ध भाग होते हैं। अंश मेखला प्रत्येक अर्ध भाग में एक क्लैविकल और एक स्कैपुला, ठीक है। यहाँ पर अपन ने बात किया एक स्कैपुला भी हमने देखा था, दिखाती हूँ तुम्हें। क्लैविकल, ठीक है, क्लैविकल और ये स्कैपल, ये वाला जो पार्ट है ये स्कैपल है और ये वाला जो पार्ट है जो जोड़ी रहती है इसको, ये कहलाता है क्लैविकल। आ गई बात समझ में? फिर ये हमें क्या बोल रहा है? स्कैपुला वक्ष के पृष्ठ भाग से दूसरे व 7वीं पसली के बीच, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है स्कैपुला कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो स्कैपुला कहाँ प्रेजेंट है? जो वक्ष है हमारा, थोरेसिक वाला जो पार्ट है वहां पर अपने पास पसलियां हैं। पसलियों में भी जो दूसरी नंबर की पसली है और जो 7वीं नंबर की पसली है उसके बीच में एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। आ जाओ देख लें स्कैपुला की डायग्राम एक बार। दूसरी और 7वीं के भाग में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला त्रिभुजाकार, ये क्या हो गया? हमारा स्कैपल हो गया। आ गई बात समझ में? कैसे हुआ? स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार होता है, एक ऐसे जैसे मान लो ये त्रिभुजाकार पार्ट बना हुआ है और इसके अंदर पीछे के भाग में क्या होगा? एक उभार होगा, एक कंटक जिसको हम कहते हैं। ये विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोमीन। जो उभार वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोमीन कहेंगे। और ये एक्रोमीन कहाँ होता है? जो स्कैपल है, जो 2nd और 7th रिब के बीच में पड़ा हुआ है एक चपटा त्रिभुजाकार, उसके अंदर एक उभार है जिसको हम कंटक कहते हैं। और इसको इंग्लिश जिसको हम टर्म दें तो हम क्या बोलेंगे? एक्रोमीन, ठीक है। क्लैविकल इसके साथ संधि योजन करता है। देखो आप देखो डायग्राम के अंदर अपने पास डायग्राम पूरा बना हुआ है। यदि तुम देखोगे क्लैविकल, मैं इसका थोड़ा सा वो छोटा कर लूँ और वाइट कलर ले लेती हूँ। ये तुम देखोगे ये जो क्लैविकल बना हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्लैविकल किससे जुड़ा हुआ होता है? ये देखो ये इससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। क्लैविकल किससे जुड़ा हुआ है? स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। ओ स्टेवन नहीं, स्कैपल से। यहां तक क्लियर? एक्रोमीन के नीचे एक अवनमन होता है जिसे ग्लिनोइड गुहा कहते हैं। ग्लिनोइड गुहा, यहां से एक नीचे की तरफ एक गुहा होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्लिनोइड गुहा। यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों की जोड़ बनाने के लिए संधि योजन होता है। जैसे यूमरस है ना, ये यूमरस है, यहाँ पर ये जोड़ बनाएगा, है ना, जोड़ बनाएगा ना, बिना जोड़े तो ये जा नहीं सकता, नहीं तो हाथ ही टूट जाए अपना। कहते हैं ना असली निकल गई है, जैसे कुछ लोगों का हाथ ढीला हो जाता है, छोटे बच्चों को कहते हैं कि हाथों से ना पकड़ो असली हो जाएगी। तो ये जॉइंट जो है यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों का जो जोड़ बनाता है उस वहां से ये क्या करता है? संधि योजन करता है। प्रत्येक क्लैविकल एक लंबी पतली अस्थि है जो 2 वक्र में पाई जाती है। लंबी अस्थि है जो 2 वक्र में पाई जाएगी। एक अस्थि को सामान्यतः जत्रुक यानी कि कॉलर बोन, ये जो कॉलर बोन है इस तरीके से, ये क्या कहलाती है? कॉलर बोन कहलाती है। जहां से तुम जब ऐसे जिम जाते हो और यूं करते हो तो वो कॉलर बोन दिखती है, वो ही वाली। श्रोणी मेखला यानी कि पेल्विक गिडल आ गया। श्रोणी मेखला, पेल्विक गिडल, 2 श्रोणी अस्थियां होती हैं यानी कि दिस वन, जहां से अपने पैर निकले हुए होते हैं, ठीक है।
पैर निकले हुए होते हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थि 3 अस्थियों के सलियन से बनी। कितनी अस्थियां पाई जाएगी? 3। पेल्विक गर्डल में कितनी अस्थियां हैं? 3 है। इलियम, इशिचियम और प्यूबिस। 3 अस्थियां कौन सी है? इलियम, इशिचियम और प्यूबिस। क्वेश्चन आता है नीट में, नाम याद करना है हमें, कौन कौन सी है? इलियम, इशिचियम, प्यूबिस। आ जाओ डायग्राम में देख लें। इलियम, प्यूबिस, इशिचियम, ये 3 जो पार्ट बना रहा है, ये किसका बना रहा है? श्रोणि अस्थि का, यानी कि पेल्विक गर्डल का। किसका डायग्राम बना रहा है ये? पेल्विक गर्डल का। 3 अस्थियां पाई जाती है। कौन सी? इलियम, इशिचियम, प्यूबिस। इलियम, इशिचियम, प्यूबिस। इलियम, इशिचियम, प्यूबिस। इलियम, इशिचियम, प्यूबिस। आ गई बात समझ में? आ जाओ। कि संयोजन स्तर पर एक गुहा, एसिबुटेलम, एक गुहा, देखो ऐसे गुहा बन जाती है। यदि हम बात करें, ये गुहा बन जाती है, इसको हम बोलते हैं एसिबुटेलम, जिससे अरु अस्थि संधि योजन होता है। गैज कभी कभी हम बहुत रेगुलर बोलते हैं तो हमारी जो टंग है वो ट्विस्ट करने लग जाती है, हम उसमें इस प्रॉपर स्पीच नहीं कर पाते हैं। अरु अस्थि संयोजन करती है। अधर भाग में श्रोणि मेखला के दोनों भाग मिलकर के, जो अधर भाग में जो बेसल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल के नाम से जानते हैं। उस पेल्विक गर्डल में प्यूबिक संलयन, यानी प्यूबिक जो है वो सिम्फाइसिस होता है और ये रेशेदार उपास्थि में बदल जाती है। मतलब वहां पर क्या होती है? फाइब्रस हमारे पास उपास्थि प्रेजेंट होती है। फाइब्रस हमारे पास उपास्थि या कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। यहां तक क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या देखा आज? हमने देख लिया स्केलेटन, स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हमने 2 पार्ट देखे, एक तो अक्षीय कंकाल, एक उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हमने बात करी स्कल, ठीक है, हमारी रिब्स, हमारी वर्टिबल और स्टर्नम, ठीक है। उपांगीय कंकाल में हमने बात करी हमारी श्रोणि मेखला, सॉरी नीचे वाली, और ये जो हमारी है पैक्टोरियल गर्डल, ठीक है, जिसमें हमने हाथ की बात करी, इसकी बोन्स के बारे में बात करी, कितनी बोन्स होती है, ठीक है। फिर हमने पेल्विक गर्डल में बात करी कहाँ से जॉइंट होती है, कितनी अस्थियां उपास्थियां पाई जा रही है, वो हमने बात करी। फिर हमने देखा कि स्कल में कितनी, स्कल में क्रेनियल है उसमें कितनी बोन है, फेशियल में कितनी बोन है, हमारी टेम्पोरल में कितनी बोन है, हमारा जो हायोड बोन है वो कैसे बना हुआ है, ग्रीवा जो है कितनी बोन है, पसलियाँ हमारी कैसे जॉइंट है, ट्रू रिब्स क्या है, फॉल्स रिब्स क्या है, ठीक है। जो 11वीं 12वीं है वो हवा में ही लटकी हुई है, जिसको हमने फ्लोटिंग रिब भी कहा। ये सब चीज़ें आज के पार्ट में हमने देखी। आशा करती हूँ कि जहाँ तक हो सका होगा मैंने आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नए पार्ट के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में।